हाय दोस्तों, मैं हूँ राजू पटेल और आप देख रहे हो यू आर मोटिवेशन एंड कहानी। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एक कहानी लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो चलो वीडियो को लंबा ना करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। उससे पहले एक लाइन, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है और आपको करना यह है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। तो कहानी तरफ बढ़ते हैं। कहानी जरा लंबी है पर मैं इसको शॉर्टकट में लेकर चलूंगा, आप समझ जाइएगा। तो कहानी है बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य आनंद की। एक दिन बुद्ध और आनंद लंबी राह पे निकलते हैं। चलते चलते इन्हें शाम होती है। बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद शाम हो चुकी है, कहीं रुकने का इंतजाम करो। आनंद कहता है, जी गुरुजी। आपने आसपास देखा है, उसे वहां पर एक छोटा सा मकान नजर आता है जो लकड़ी और घास फूस से बना होता है। दो तीन बच्चे वहां पर फटे फुटे कपड़ों में खेलते हुए नजर आते हैं। वो वहां पर जाता है। अंदर से एक गरीब आदमी बाहर आता है। आनंद उसे बताता है, हमें आगे जाना है पर अब बहुत शाम हो चुकी है तो हम रात भर रुकना चाहते हैं। वो गरीब आदमी उन्हें कहता है, आप रुक सकते हैं, आप आ जाइए। वो वहां पर जाते हैं। शाम को उस गरीब आदमी के घर में जो भी रूखा सूखा पका होता है वो उन्हें खाने के लिए देता है। खाना होता है। खाने के बाद बुद्ध सिर्फ उस गरीब आदमी से एक ही सवाल पूछते हैं, तुम अपने गुजारे के लिए क्या करते हो? वो गरीब आदमी बताता है, मेरे पास एक मेस है और उसी से मैं अपना गुजारा कैसे तैसे करके कर लेता हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। उस मेस से ही मेरा घर चलता है और मेरा गुजारा होता है। इस बात पर बात खत्म होती है। सब सो जाते हैं। बुद्ध आधी रात को उठते हैं, आनंद को जगाते हैं और आनंद उठता है और पूछता है, क्या हुआ गुरुजी? बुद्ध उसे बताते हैं, आनंद जाओ और इस गरीब आदमी की भैंस तुम जितने दूर भगा सकते हो भगा कर आ जाओ। आनंद हैरान हो जाता है और बुद्ध से कहता है, गुरुजी, इस भैंस से इसका घर चलता है और आप इस भैंस को भगाने के लिए कह रहे हो, ऐसा क्यों? तो बुद्ध कहते हैं, मैंने तुमसे जो कहा वो तुम करो, जाओ उस भैंस को भगा कर आओ। तो फिर से आनंद एक सवाल करता है पर इस बार बुद्ध उससे कहते हैं, आनंद गुरु कौन है? तो आनंद जवाब देता है, आप। तो बुद्ध कहते हैं, तो जाओ अपने गुरु की बात मानो, उस भैंस को कहीं दूर भगा कर आओ। आनंद जाता है और उस भैंस को कहीं दूर भगाकर वापस आता है। आने के बाद बुद्ध से कहता है, गुरुजी, मैंने उस भैंस को बहुत दूर भगा दिया। बुद्ध कहते हैं, तो चलो किसी गरीब की भैंस भगाकर हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। और उतनी रात को बुद्ध और आनंद वहां से निकल जाते हैं। अब चलते चलते आनंद के दिल में कई सवाल आ रहे हैं। एक गरीब आदमी कैसे तैसे करके अपना गुजारा उस भैंस से कर रहा था और गुरुजी ने उस भैंस को भी भगाने पे मजबूर कर दिया। गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, कुछ समझ नहीं आ रहा। कई सवाल उसके दिल में थे पर क्या करता, गुरु थे, गुरु से ज्यादा सवाल नहीं कर पाया और उनके साथ चल दिया। जाने के बाद कुछ साल बीतते हैं। कुछ साल बीतने के बाद वही उसी राह पर बुद्ध और आनंद वापस आते हैं। उसी तरह उन्हें शाम होती है। फिर बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद कहीं रुकने का इंतजाम करो, बहुत शाम हो चुकी, हम आगे नहीं जा सकते। आनंद कहता है, जी गुरुजी, मैं देखता हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद आनंद को एक बड़ा ही खूबसूरत मकान नजर आता है। उस मकान को देखकर आनंद उस मकान की ओर बढ़ता है। बढ़ते ही वहां से एक आदमी बाहर आता है और ये वही आदमी है जिसके वहां आनंद और बुद्ध पहले भी रुक चुके थे। आदमी जैसे ही आनंद को देखता है उसे पहचान लेता है और कहता है, आइए आइए, आप तो वही हो जो कुछ साल पहले मेरे घर पर आए थे और रुके थे। आनंद कहता है, जी हाँ, मैं वही हूँ, हम वही लोग हैं। आनंद भी उस गरीब आदमी को पहचान लेता है। वो गरीब आदमी उनका स्वागत करता है, आते हैं, बैठते हैं। इस वक्त उसके घर में बहुत ही अच्छा खासा खाने के लिए बना हुआ है। वो गरीब आदमी इनको वो खाना परोसता है। खाना सब होता है। होने के बाद इस बार बुद्ध उससे कोई सवाल नहीं करते पर आनंद को रहा नहीं जाता। आनंद उससे सवाल करता है, तुम तो बहुत गरीब हुआ करते थे,
तो फिर अब ये इतने जल्दी इतने अमीर कैसे हो गए, तुमने क्या किया? वो गरीब आदमी उन्हें बताता है, जब आप आए थे मैंने आपसे कहा था मेरे पास एक भैंस है और मैं उसी भैंस के सहारे रहता हूँ, कैसे तैसे करके अपना गुजारा करता हूँ। वो भैंस ही थी जिससे मेरा गुजारा हुआ करता था। ये बात उन्हें पता थी। फिर वो कहने के बाद में कहता है, जिस दिन आप यहाँ रुके थे उसी रात मेरी भैंस कहीं भाग गई और आप भी सुबह जल्दी उठकर निकल गए। मेरी आपसे भी मुलाकात नहीं हुई। भैंस जाने की वजह से मैं परेशान हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं तो परेशान हो गया। फिर कहीं सोचने के बाद मैंने अपने खेती पे मेहनत की। मेहनत करने के बाद उसमें फसल आई और इतनी अच्छी फसल आई कि मैं बहुत सारा उस फसल से कमा चुका हूँ। मैं हर बार वही करता रहा और मैंने अब बहुत कुछ खेती से सफलता पा ली है। ये खेती तो पहले भी थी, पर मैं गुता था उस भैंस के भरोसे। मुझे लगता था कि इससे ही मेरा गुजारा होता है और मैं उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छा हुआ वो भैंस चली गई। अगर वो भैंस नहीं जाती तो मैं आज भी वही गरीब आदमी होता, वही सूखे घर में लकड़ी के घर में होता और कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक वो भैंस मेरे पास थी मैं कुछ नया सोच ही नहीं पा रहा था। तो ये कहकर वो चुप हो जाता है। तभी आनंद बुद्ध की तरफ देखता है और आनंद को सब कुछ समझ आ जाता है कि बुद्ध ने उसकी भैंस क्यों भगाई। खाने के बाद जैसे ही सब सोने के लिए चले जाते हैं, आनंद जाते ही अपने गुरु के पैरों में गिर जाता है और कहता है, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं जाने क्या क्या सोच रहा था, आपने ऐसा क्यों किया, एक गरीब को बर्बाद किया, कई सवाल मेरे दिल में आ रहे थे। पर आज फिर से यहाँ आने के बाद मुझे समझ आया कि आपने जो किया सही किया। इसे आपको पता था ये इस भैंस की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा, इसलिए आपने इसकी भैंस भगा दी। तब बुद्ध ने आनंद से कहा, हाँ यही बात थी। इसके बाद बहुत सारे काम थे, बहुत सारे रास्ते थे, पर ये उस भैंस में बुझ चुका था। इसकी सोच पे काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने इसकी भैंस भगाई। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, कहानी ये बहुत लंबी है पर मैंने शॉर्टकट में सुनाई है, क्योंकि मैं कोई अक्षय कुमार नहीं जो आप मेरी 15-20 मिनट की वीडियो देखोगे, या आधे घंटे की भी हो जाती तो आप नहीं देखते। इसलिए मैंने इस कहानी की शुरुआत कर शॉर्टकट में लिया है। तो इस कहानी से कहना यही है, क्या हमारे लाइफ में कोई बुद्ध या आनंद आने वाले नहीं है। हमें हमारी भैंस को पहचानना होगा। हम किस भैंस के सहारे बैठे हैं, क्या इस भैंस से हमारा गुजारा ही हो रहा है या हम कुछ सेविंग भी कर पा रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी भैंस है जिससे सिर्फ आप गुजारा कर पा रहे हो और सेविंग नहीं कर पाते, अपने शौक नहीं कर पाते, तो आप गलत भैंस के साथ बंधे हुए हो, आप गलत भैंस पर काम कर रहे हो। आपको सोचने की जरूरत है, हमें कुछ नया करने की जरूरत होती है। हमारे पास रास्ते बहुत होते हैं पर हम उन रास्तों के बारे में सोच नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी भैंस होती है और उसी भैंस में हम लगे रहते हैं, कैसे तैसे करके गुजारा करते हैं। तो हमें हमारी भैंस को पहचानना होगा। बुद्ध और आनंद तो अब आने से रहे, हमें ही बुद्ध और आनंद हो बनना पड़ेगा और अपने भैंस को भगाना पड़ेगा। अगर तुम लाइफ में 8 घंटे या 10 घंटे काम करते हो और फिर तुम्हें कहीं पर एक मोबाइल की जरूरत पड़ती है और उस मोबाइल को तुम कैश में ना लेकर किस्तों में लेते हो, तो तुम गलत भैंस के साथ बंधे हो। क्या तुम इतना काम करके, इतनी मेहनत करके एक मोबाइल जो आज की डेट में 20,000 रुपए में मिलता है, उसे किस्तों में लेते हो, बैंक के चक्कर लगाते हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम बिल्कुल गलत भैंस के साथ बंधे हुए हो। तुम्हें उस भैंस को छोड़कर कोई और काम करना होगा, तभी तुम अपना गुजारा नहीं, शौक भी कर पाओगे और कुछ सेविंग भी कर पाओगे। तब तक के लिए तुम्हें तब तक तुम उस भैंस के साथ बंधे हो, तुम कुछ नया नहीं कर पाओगे। कुछ नया करना है तो उस भैंस को साइड करो और कुछ नया करो। तब तक तुम उस भैंस को नहीं भगाते, तब तक तुम कुछ और नहीं कर पाते। इसलिए कहूंगा, कुछ नया करना है तो कुछ नया सोचो। मैं ये नहीं कहता कि तुम जो कर रहे हो उसे छोड़ दो,
आज कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन में कोई नौकरी या कोई काम, कोई जॉब मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। पर अगर तुम कोई जॉब करते हो, कोई काम करते हो, उसमें तुम्हारा गुजारा नहीं होता है, तो तुम्हारे पास देखना कोई ना कोई खाली टाइम ज़रूर होता है और उसी खाली टाइम में तुम्हें इस जॉब के साथ, इस काम के साथ कोई और नया काम करना है, कोई नई और जॉब देखना है, जो जहाँ तुम एक जगह काम कर रहे हो वहाँ 2 जगह काम कर कर अपने लिए कुछ बड़ा कर पाओ। यही मैं ये कहानी से बताना चाहता हूँ। ये कहानी तो बहुत बढ़िया है, पर मुझे इस वीडियो को थोड़ा शॉर्टकट में लेना पड़ा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनने के बाद आप इसे नहीं देखते। तो कहानी से सिर्फ यही बताना है, अगर आपके पास कोई गलत भैंस है तो उस भैंस को खोलो और जोर से कहीं दूर भगा कर आओ, और अगर नहीं भगा पाते हो तो उस भैंस के साथ साथ और एक वैसी ही भैंस देखो और उस पर भी काम करो, ताकि तुम अपनी लाइफ में, अपने जिंदगी में कुछ सुधार कर पाओ। सिर्फ जिंदगी का नाम गुजारा नहीं होता, कुछ हमें बड़ा करने के लिए कुछ मेहनत ज्यादा करना पड़ती है, इसलिए मेहनत करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नई कहानी के साथ या नई मोटिवेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।